वर्दी पहनकर सड़क पर बैठे ताश खेल रहे हो और ऊपर से वहां ही शराब भी पी रहे हो। तुम लोगों को जरा सी शर्म भी नहीं आती? ये क्या तरीका है ड्यूटी का? मैडम, आप कौन हैं? कहां से आ गई अचानक? आज मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। मुझे जाने दो, रास्ते से हटो प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं, आज बात पूरी होकर ही रहेगी। तुम्हारी हर हरकत का जवाब देना पड़ेगा। तुम लोग मुझे जानते भी नहीं, पता नहीं तुम किससे उलझ रहे हो। रुको, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। दूर रहो। मुझे कुछ पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रिपोर्ट? पहले ये तो देख लें कि तुम हमारे साथ कितना ताउन सहयोग कर सकती हो, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा मामला। प्लीज मुझे जाने दो। मैं अब किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहती। अच्छा, अभी तो कह रही थीं कि रिपोर्ट करवानी है। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की ताकतवर अफसर इंदिरा पटेल एक लंबी मीटिंग के बाद थक कर घर लौट रही थीं। मीटिंग में जिले की अहम योजनाओं, किसानों के मसलों और कानून व्यवस्था पर बातें हुई थीं। घंटों मीटिंग चली थी और रात काफी हो चुकी थी। चारों तरफ पूरा सन्नाटा था और हल्की सी स्ट्रीट लाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। इंदिरा को थोड़ा डर भी महसूस हो रहा था, क्योंकि यह सुनसान सड़क शहर से दूर और जंगल के करीब से गुजरती थी। रात के वक्त यहां कभी कभी जंगली जानवर भी दिखाई दे जाते थे। डर की वजह से वह कार तेज चला रही थी। तभी अचानक गाड़ी से अजीब सी आवाज आई और फिर वो बिल्कुल बंद हो गई। उन्होंने तुरंत कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह गाड़ी से उतरी। ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें लगा शायद इंजन में कोई बड़ा मसला हो गया है या शायद तेल खत्म हो गया हो। बार बार चाबी घुमाने और बोनट चेक करने के बावजूद जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो उन्होंने अपने वालिद को कॉल करने का सोचा। जैसे ही उन्होंने मोबाइल निकाला और कॉल मिलाने लगी, उन्हें मालूम हुआ कि फोन में नेटवर्क ही नहीं है। एक भी सिग्नल नहीं, जैसे पूरा इलाका दुनिया से कटा हुआ हो। यह देखकर वह और ज्यादा घबरा गईं और उनके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। अब मैं क्या करूं? इंदिरा के जहन में यही सवाल घूमने लगा। न गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, न किसी से राब्ता हो पा रहा था। घर भी अभी करीब 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। इंदिरा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि हर हाल में यहां से निकलना ही होगा। वह संभलकर पैदल चलने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने से कुछ गाड़ियों की लाइट दिखाई दी। उनके दिल में उम्मीद जगी कि शायद कोई मदद मिल जाए। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि कुछ पुलिस कर्मचारी बैठकर ताश खेल रहे थे और उनके पास शराब भी रखी थी। यह देखकर डीएम इंदिरा पटेल को बहुत निराशा और नाराजगी हुई। वह सीधी उनके पास गईं और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोलीं, आप लोग यहां ड्यूटी पर हैं, यूनिफॉर्म में हैं और इस तरह सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हैं। यह सही नहीं है। एक कर्मचारी, जिसने शायद शराब पी रखी थी, हंसते हुए हल्की बदगुमानी में बोला, अरे मैडम, इतनी रात को आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? थोड़ा आराम कर लीजिए, बैठिए हमारे पास। इंदिरा ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए साफ आवाज में कहा, कृपया मेरे सवाल का जवाब दें। आप यहां शराब क्यों पी रहे हैं? सरकार की पाबंदी के बावजूद आप लोग कानून की अनदेखी कर रहे हैं। यह बहुत गलत है। एक कर्मचारी ने इंदिरा की बात सुनकर हल्की बदतमीजी दिखाने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा तुरंत पीछे हुई और दृढ़ स्वर में बोली, कृपया दूर रहें और अपने व्यवहार का ध्यान रखें। मैं यहां कानून और व्यवस्था की बात कर रही हूं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। एक हवलदार धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, मैडम, आज थोड़ी शराब तो पी ही लेनी चाहिए। एक घूंट ही सही। आपकी मौजूदगी देखकर मजा आ गया। बस आज की रात हमारी हो जाए। इंदिरा ने यह सुनते ही अंदर से गुस्सा महसूस किया। उन्होंने खुद को संभाला और गंभीर आवाज में कहा, आप लोग इस वर्दी के असली मकसद को भूल गए हैं। यह वर्दी महिलाओं को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है। फिर इंदिरा ने स्थिति को काबू में रखते हुए
ठंडे दिमाग से कदम बढ़ाए। एक हवलदार ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की और पीछे खींचा। बाकी हवलदार भी पास खड़े थे, लेकिन इंदिरा ने अपने अनुभव और साहस का इस्तेमाल किया। उन्होंने तुरंत खुद को झटका देकर छुड़ाया और एक कदम पीछे हटी। दिल जरूर तेज धड़क रहा था, लेकिन उनका हौसला अभी भी कायम था। अब इंदिरा समझ रही थीं कि आसपास के हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। चारों तरफ पुलिस वाले थे और मदद के लिए कॉल भी नहीं हो सकता था, लेकिन डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इंदिरा ने हिम्मत के साथ आखिरी बार समझाते हुए कहा, मैं जलगांव जिले की डीएम हूं। तुम लोग कानून में हो। तुम्हारा फर्ज है लोगों की मदद करना, न कि ऐसा व्यवहार करना। अगर तुम अपना रवैया ठीक नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। यह सुनकर वे लोग एक दूसरे को देखने लगे। इंदिरा के दिल में घबराहट थी, धड़कन तेज हो रही थी। उन्होंने तुरंत मौके से दूरी बनाई और सड़क की तरफ बढ़ गईं। उनका दिमाग बस यही कह रहा था कि उन्हें इस स्थिति से शांतिपूर्वक निकलना है। कुछ दूरी पर जाने के बाद उनमें से एक ने जल्दबाजी में आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। उसने नाराज लहजे में कहा, तुम हमें इतना हल्के में मत लो, हमारी बात सुनो। इंदिरा घबराई हुई थीं, आवाज हल्की कांप रही थी। उन्होंने कहा, आप होश में नहीं हो और ठीक से सोच नहीं पा रहे। मैं अधिकारी हूं और आपका यह व्यवहार सही नहीं है। अभी हमें अलग होना ही बेहतर है। लेकिन वे लोग उस समय भावनाओं में थे और बात समझने के बजाय जिद पर अड़े हुए थे। इंदिरा पटेल पूरी तरह घबराई हुई थीं। चारों तरफ हवालदारों का घेरा था और उनके सामने सिर्फ डर और बेबसी थी। एक हवालदार जोर से हंसते हुए बोला, यह लड़की खुद को डीएम समझती है। डीएम होता क्या है? तेरी अकड़ देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तू अधिकारी है। कोई आम लड़की लग रही है। जो बोल रहे हैं वही मान जा। इंदिरा का हौसला टूटता जा रहा था, लेकिन उन्होंने आखिरी कोशिश की। उन्होंने पास खड़े एक हवालदार से उसकी बंदूक छीन ली और उसे दिखाकर जोर से चिल्लाते हुए सड़क की तरफ भाग गई। हवालदार डर के मारे वहीं ठिठक गए। किसी ने पीछा करने की हिम्मत नहीं की। उनका डर देखकर सब समझ गए कि गोली चल सकती है। अगली सुबह नींद से महरूम इंदिरा पटेल ने ठान लिया कि अब वह कार्रवाई करेंगी। वह सीधे एसपी विकास शर्मा के दफ्तर पहुंची और चारों हवालदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और उन्हें तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। एसपी विकास शर्मा ने नरम लहजे में कहा, मैडम, आपकी बात सही है, लेकिन कानून के मुताबिक बिना ठोस सबूत, गवाह या रिकॉर्डिंग के हम किसी भी अफसर को सस्पेंड या सजा नहीं दे सकते। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया कोई सबूत पेश करें। इंदिरा थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि सब कुछ सच है। वह घर लौटी, थोड़ा आराम किया और फिर योजना बनाने लगीं कि अगले कदम कैसे उठाए जाए। इंदिरा के दिमाग में एक समझदार और होशियार तरीका आया। वह सीधे महाराष्ट्र पुलिस के भुसावल थाने पहुंची। यही वो जगह थी जहां चारों हवलदार काम करते थे। थाने के अंदर इंस्पेक्टर रविंद्र यादव अपनी मेज पर बैठे थे। इंदिरा ने साधारण कपड़े और साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए इंस्पेक्टर उन्हें पहचान नहीं पाया। उसे लगा जैसे सामने कोई सीधी सादी महिला अपनी शिकायत कराने आई है। इंदिरा ने शांत रहकर कहा, सर, मुझे तुरंत एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। यह सुनकर इंस्पेक्टर हल्के मजाकिया अंदाज में हंसा और बोला, रिपोर्ट? उसके लिए पैसे रखे हैं ना? यहां 800 रुपये लगते हैं, निकालो। बिना पैसे कुछ भी नहीं होगा। इंदिरा को यह बात सुनकर साफ समझ आ गया कि ये इंस्पेक्टर भी बाकी हवलदारों जितना ही भ्रष्ट है। उन्होंने सीधी आवाज में कहा, सर, मुझे कानून मत समझाइए। भारत के कानून में रिपोर्ट लिखवाने का कोई पैसा नहीं लगता। रिश्वत लेना गलत है और अपराध है। आप अपना फर्ज निभाइए, मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर चिढ़ गया। उसने मेज पर हाथ मारा और गुस्से में बोला, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूं। मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं, मुझसे बहस मत करो। देखिए, ज्यादा रोब मत दिखाइए और फीस की बात साफ करिए, वरना मुझे जबरन बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिए। इंदिरा पटेल ने गहरा गुस्सा दबाते हुए कहा, इंस्पेक्टर,
आप शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तहजीब से बात कीजिए। मैं कानून को पूरी तरह समझती हूं, इसलिए मुझे मत समझाइए। मैं यहां सही रिपोर्ट दर्ज कराकर और सबूत लेकर ही जाऊंगी। तभी इंदिरा की नजर एक हवलदार पर पड़ी। उसी रात की ड्यूटी में शामिल एक हवलदार। वही चेहरा, वही यूनिफॉर्म, वही रवैया। उन्होंने सख्ती से कहा, क्या आपको अंदाजा भी है कि आपके थाने में क्या हो रहा है? कितनी गड़बड़ियां और बदइंतजामी चल रही हैं? अब लगता है कि आपके साथ इन हवलदारों पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये वर्दी आप लोगों की हरकतों से मेल नहीं खाती। यह सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी बोल पड़ा, तुम आखिर हो कौन और यह सब क्या कह रही हो? ज्यादा चालाक मत बनो, वरना मैं अभी तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। यह सुनकर डीएम इंदिरा पटेल का सब्र टूट गया। उन्होंने शांत मगर सख्त अंदाज में अपना आईडी कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के सामने टेबल पर रख दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर की नजर आईडी पर पड़ी और झलगांव जिले की डीएम लिखा देखा, वह दंग रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और चेहरा बदल गया। इंस्पेक्टर ने जैसे ही आईडी कार्ड पर डीएम लिखा देखा, उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा एकदम उतर गया और घबराहट में पसीना निकल आया। वह तुरंत खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर बोला, मां, मैडम, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी बड़ी अफसर हैं। सॉरी मैडम। बताइए किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? मैं अभी करता हूं। लेकिन इंदिरा पटेल और सख्त हो गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम लोग आम जनता के साथ भी यही करते हो ना? पैसे मांगते हो, दबाव डालते हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असल कानून किसे कहते हैं। तुम लोगों ने इस वर्दी का नाम खराब किया है। उन्होंने अपना आईडी कार्ड वापस उठाया और तेज आवाज में बोली, कल तुम्हारे खिलाफ अंतिम फैसला होगा। तैयार रहना, अब कोई नहीं बचेगा। इसके बाद इंदिरा सीधा थाने से बाहर निकली और एसपी विकास शर्मा से मिलने पहुंची। उन्होंने पूरा मामला विस्तार से बताया। एसपी शर्मा ने कहा, मैडम, थाने में सीसीटीवी जरूर लगे होंगे। अगर हम रिकॉर्डिंग देख लें तो इंस्पेक्टर का व्यवहार साफ सामने आ जाएगा। फिर दोनों बिना देरी थाने पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज हासिल की। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर किस तरह इंदिरा पटेल से बेहूदगी भरी बात कर रहा था, पैसे मांग रहा था और डराने की कोशिश कर रहा था। अब उनके पास पूरा पक्का सबूत मौजूद था। इंदिरा पटेल के केस की सुनवाई अगले दिन ठीक 10 बजे जलगांव सेशन कोर्ट में शुरू हुई। अदालत पूरी तरह भरी हुई थी और बाहर मीडिया का हुजूम जमा था। हर किसी की जुबान पर यही बात थी, आज डीएम इंदिरा पटेल का केस तय होगा, जहां वह खुद अपने सिस्टम के खिलाफ खड़ी हैं। कोर्ट के अंदर माहौल गंभीर था। जज अपनी बेंच पर बैठे हुए थे और मुलजिम हवलदार व इंस्पेक्टर के चेहरे पर डर और पसीना साफ दिखाई दे रहा था। जज ने सुनवाई शुरू करने का ऐलान किया। सरकारी वकील उठकर बोले, मिलॉर्ड, यह मामला सिर्फ एक अफसर के साथ बदतमीजी का नहीं है। यह सिस्टम की उस सच्चाई को सामने लाता है जहां कुछ वर्दीधारी कानून भूलकर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग और डीएम मैडम के रूप में एक जिंदा गवाह मौजूद है जो पूरी तरह सबूत है। सीसीटीवी फुटेज बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई। उसमें साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर ने डीएम को आम नागरिक समझकर किस तरह गलत व्यवहार किया और रिश्वत की मांग की। फुटेज में इंस्पेक्टर का व्यवहार, उसका तंज, धमकाना और हर हरकत स्पष्ट रूप से दिख रही थी। रिश्वत मांगने की बात सुनते ही कोर्ट हॉल में चुप्पी छा गई। इंदिरा पटेल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर ताकत और आत्मविश्वास की झलक थी। बचाव पक्ष का वकील घबराकर खड़ा हुआ और बोला, मिलॉर्ड, यह सब सिर्फ गलतफहमी थी, इनका कोई बुरा इरादा नहीं था। जज ने सख्त लहजे में कहा, क्या आदेशों को नजरअंदाज करना बदतमीजी और अफसर का अपमान है? पुलिस वर्दी पहनकर कोई भी औरत को परेशान नहीं कर सकता। वकील खामोश हो गया। फिर इंदिरा पटेल को गवाही के लिए बुलाया गया। उन्होंने पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ कहा, मिलॉर्ड, मैं बदला नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि वर्दी पहनने वाला हमेशा याद रखे कि यह इज्जत की निशानी है,
ताकत दिखाने का जरिया नहीं। अगर मैं चुप रहती तो आने वाली महिलाएं हमेशा डरती रहती। सरकारी वकील ने भावुक होकर कहा, यह केस सिर्फ डीएम का नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जो इख्तियार के नाम पर गलत करने वालों से डरता है। करीब 2 घंटे की बहस के बाद यह साफ हो गया कि इंस्पेक्टर और हवलदारों ने नशे में अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया और कानून को ताक पर रखा। अंत में जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। वह रात जब सब अंधेरे में डर और मायूसी में डूबे थे, वहीं से इस फैसले की शुरुआत हुई। कमरे में कानून की गूंज के साथ खत्म हुई इस कहानी के पीछे एक बेहद अहम और कभी न भूलने वाला सबक छुपा है। यह सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, बल्कि हिम्मत और हौसले की जीत थी। यह साबित करता है कि जब कोई आम इंसान, खासकर एक औरत, अपने सच, अपने कर्तव्य और अपने मजबूत हौसले के साथ खड़ा होता है, तो सबसे बड़ा और भ्रष्ट सिस्टम भी आखिरकार झुकने को मजबूर हो जाता है। वर्दी और अधिकार का गर्व, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच और इंसाफ के सामने हमेशा छोटा और कमजोर साबित होता है। हमने अपनी आंखों से देखा कि पुसावल थाना, जो कभी भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका था और जहां आम लोगों से रिश्वत ली जाती थी, अगले ही दिन बंद कर दिया गया। वहां नया, ईमानदार और सक्षम स्टाफ तैनात किया गया। एसपी विकास शर्मा ने सिर्फ कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि व्यक्तिगत रूप से थाने का दौरा किया और ऐलान किया कि अब यह थाना हर मामले में कानून और ईमानदारी का प्रतीक होगा। यह थाने अब जनता की सच्ची सेवा का केंद्र बनेगा, न कि डर, धमकी या भ्रष्टाचार का। आज जलगांव का हर नागरिक, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो या विद्यार्थी, सुकून और भरोसे के साथ जी रहा है। यह कहानी याद दिलाती है कि सच्चाई और हिम्मत की ताकत किसी भी सिस्टम को बदल सकती है। शहर की हर चाय की दुकान, हर चौक और हर गली में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, डीएम इंदिरा पटेल। जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, वो केवल अपने ओहदे की इज्जत के लिए नहीं थी। उन्होंने हर उस मजलूम की आवाज को ताकत दी जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। हर औरत के लिए जो किसी नाइंसाफी या अन्याय का शिकार हो सकती थी, और हर गरीब, लाचार इंसान के लिए जिसकी आवाज पैसों और ताकत के आगे दबा दी जाती है, इंदिरा पटेल ने एक मिसाल कायम की। यह मिसाल सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक रोशनी है, जो याद दिलाएगी कि इंसाफ हमेशा मुमकिन है। अगर इस बहादुर खातून की कहानी आपके दिल को छू गई हो और आप मानते हैं कि सच्चाई की जीत हमारे समाज के लिए हमेशा जरूरी है, तो अब वक्त है अपने एहसासात और हिम्मत का इजहार करने का।